जो एग्जामिनर आया है बच्चों, वो आपसे क्वेश्चन पुटअप कैसे करता है। सबसे पहले वो एग्जामिनर जो है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखेगा, और ये सबसे पहला इंटरव्यू आपका है जो आपके 12th या 10th में आपको देना है। 30 नंबर जो है बच्चों आपके, वो आपके स्कूल पे, आपके टीचर्स पे क्या होता है, डिपेंड करता है। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का भविष्य पथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो चल रहे हैं आपके स्कूल्स में। कई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो चुके हैं, कई अभी बाकी रह गए हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कुछ चीज़ें हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनर आता है वो आपकी स्कूल का नहीं होता है, ना ही आपसे परिचित होता है। वो जो एग्जामिनर होता है वो कहीं से भी गवर्नमेंट या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या जो भी आपके हैं वहाँ से उसकी ड्यूटी लगा देते हैं, और वहाँ से एग्जामिनर आपके स्कूल में आएगा। अब एक डर ये बना रहता है हमको कि एग्जामिनर जो आया है सबसे पहले क्या है, वो हमारे कोई परिचित का नहीं है या हमारे स्कूल का कोई टीचर नहीं है, तो हमसे क्या ऐसी क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या नाम है, हमको वहाँ पे हम अगर नहीं बता पाएंगे तो फिर नंबर कट जाएंगे, या हमारे अच्छे से एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा, एग्जाम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो एग्जामिनर आया है बच्चों, वो आपसे क्वेश्चन पुटअप कैसे करता है। क्वेश्चन पुटअप करना एक सेकेंडरी बात हो गई। सबसे पहले वो एग्जामिनर जो है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखेगा। जब आपके स्कूल में जैसे ही उसकी एंट्री होती है तब से ही आपका जो हो बिहेवियर है, आपका जो क्या नाम है स्किल्स है, वो सब वहाँ पे उसको चेक करना होता है। ऐसा नहीं कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो आपके सिर्फ क्या नाम है उसमें एग्ज़ाम हॉल में ही होगा, मतलब आपके क्लासरूम में होगा, नहीं। अगर आप उसको फील्ड में भी दिख जाओगे या कहीं भी और भी दिख जाओगे तो वहाँ से ही आपका आकलन करना वो शुरू कर देता है। ठीक है, हम एक तरफ से कह सकते हैं आपका इंटरव्यू ना, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्या है, आपका इंटरव्यू है, और आगे चल करके आपको ऐसे कई इंटरव्यू क्या नाम है देना होगा, और ये सबसे पहला इंटरव्यू आपका है जो आपके 12th या 10th में आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो सावधानियां हमको बरतनी है वो किस तरह से बरतनी है। तो एग्जामिनर जो है बच्चों, वो भी किसी ना किसी स्कूल का टीचर है। ठीक है, वो आपके स्कूल में आपका एग्जाम लेने के लिए आया है। ठीक है, अब क्या है कि आपके पूरे मार्क्स में पूरा जो आपका पेपर बनता है वो बनता है 100 नंबर का, जिसमें से 70 नंबर से आपके होते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट के, और 30 नंबर जो होते हैं आपके होते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट के। तो 70 नंबर जो होते हैं आपको जो जाकर के एग्जाम हॉल में करना है, वो 70 नंबर तो सिर्फ आप पे डिपेंड है। वो बताएगा कि आप कितना पढ़े हो, जितना पढ़े रहोगे उतना लिख करके आओगे। लेकिन जो 30 नंबर जो है बच्चों आपके, वो आपके स्कूल पे, आपके टीचर्स पे क्या होता है, डिपेंड करता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि आपके जो टीचर्स हैं, ठीक है, जिसका प्रैक्टिकल है, जो रिलेटेड टीचर है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टीचर हैं आपके, ठीक है, उससे उनसे आपका बिहेवियर कैसा है। ऐसा तो है नहीं कि आपसे उनसा कोई झगड़ा चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें भी देखी जाती हैं। तो 30 नंबर जो हो टीचर के हाथ में होता है। आपको ये डर रहता है कि कहीं वो मेरा मार्क्स 30 नंबर जो है वो कट ना जाए। समझ में आया। तो कुछ ऐसी सावधानी आपको बरतनी है जिससे आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स ना कटे। ठीक है, तो क्या सावधानियां हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रैक्टिकल के लिए क्या है, कुछ है नहीं। प्रैक्टिकल आपका क्या है, थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल। जो आप पूरे साल पढ़े हुए हैं बच्चों, इसकी तैयारी पहले से होती है, कोई अलग से तैयारी नहीं होती है इसकी कि मैं प्रैक्टिकल के लिए अलग से तैयारी करूं, नहीं। आप पूरे साल जो पढ़े होंगे वही आपका प्रैक्टिकल का होगा। समझ रहे। एग्जामिनेशन हॉल में जब आपका जो एग्जामिनर बैठेगा वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ पर्टिकुलर आपके प्रोजेक्ट से ही, आपके मॉडल से ही, आपके कुछ भी से ही नहीं, आपसे पर्सनल लाइफ में भी पूछ सकता है कि ये घर में कितने लोग हैं, ठीक है, आपके घर में कैसा बिहेवियर आपका रहता है, ये भी पूछ सकता है वो। मॉडल और क्या नाम है क्वेश्चन तो अलग बात हो गई। ठीक है, तो आप क्या है, थ्योरी जो है वो आपकी जो प्रैक्टिस में लाना है वही क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होती है सावधानियां। हाँ, तो बच्चों मैं पहले ही बताया हूँ आपको कि इसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं होती है। ये क्या होती है, आपसे पहले आपकी जो तैयारी होगी, आपकी जो तैयारी होगी, ये शुरुआत जब आप एंट्री किए होंगे 12th में या 10th में, वहीं से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहले आप जब प्रैक्टिकल के लिए आप क्या नाम है अपने लैब में जाते होंगे, तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। क्या क्या, आपके प्रैक्टिकल की सामग्री, ठीक है,
एग्जामिनर जो आएगा सबसे पहले आपसे यही पूछेगा, छोटी छोटी चीजें जो आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया है, कि क्या आप प्रैक्टिकल लैब में कभी गए हैं। ऐसे माइक्रोस्कोप के बारे में पूछ लेगा, पिपेट्स के बारे में पूछ लेगा, स्लाइड्स के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ के बारे में पूछेगा, क्या आपको किसी केमिकल का नाम पता भी है कि नहीं पता भी है, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें कि प्रैक्टिकल की सामग्री को समझे। सबसे पहले आपके लैब में कौन कौन सी सामग्री रखी हुई है उसके बारे में जाने। अगर आपको जड़ ही नहीं पता है तो आपसे कोई तने के बारे में नहीं पूछेगा, सबसे पहले जड़ के ही बारे में पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे माइक्रोस्कोप के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिया हूँ, लेकिन आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, माइक्रोस्कोप्स हो गए, ठीक है, उसके बाद स्लाइड्स हो गई, पिपेट्स हो गए और अन्य उपकरण हो गए, केमिकल्स हो गए, ठीक है। यहाँ तक कि आपके मॉडल्स हो गए, आपकी थ्योरी की कॉपीज हो गई, वो भी पूछ सकता है कि लाओ दिखाओ क्या पढ़े हो पूरे साल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पूरी की पूरी प्रैक्टिकल की प्रक्रिया को समझे। अच्छा, शुरुआत ही में मान लो आपसे बुलाया और बोला बताओ प्रैक्टिकल में होता क्या है, तो क्या बता पाओगे आप। ये पूछ ले कि कभी आप प्रैक्टिकल लैब में आए हो कि नहीं आए हो। आप प्रैक्टिकल लैब में नहीं गए होगे या नहीं किए होगे प्रैक्टिकल, तो आप नहीं बता पाओगे उसको, ठीक है। तो क्या है, प्रैक्टिकल की प्रक्रिया को समझे। जैसे कि सैंपल जो आपको दिया जा रहा है, सैंपल के बारे में पूछ लेगा कि ये बताओ कि ये सैंपल जो रखा है किसका है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप को सेट करने के लिए पूछ सकता है, कैसे परिणाम को रिकॉर्ड करना चाहिए उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक। आगे देखते हैं। दूसरी चीजें जो आपको जानने लायक है या जो आपको सावधानियां बरतनी है, सबसे पहले वो है क्या, वाइबा। बच्चे अधिकतर जो प्रैक्टिकल के नाम से डरते हैं वो है क्या, यही पॉइंट, वाइबा। और वाइबा में जो एग्जामिनर है वो कुछ देखता नहीं है आपका, क्वेश्चन तो सेकेंडरी बात है, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस देखेगा, आपका तरीका देखेगा एक्सप्लेन करने का, आप डिसिप्लिन में रहते हैं कि नहीं रहते ये देखेगा, समझ रहे हैं। तो क्या है, आपको रहना क्या है, आपको शांत रहना है सबसे पहली बात। जब वो वाइबा के लिए आपको बुलाए, हो सकता है अकेले में बुलाते हैं एक एक करके, या हो सकता है कि ग्रुप में बुलाएं, 5-5 के ग्रुप में। तो 5-5 के ग्रुप में जब आप खड़े होंगे वहां पे, तो जब एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा तभी उसका आंसर देना है, नहीं तो चुपचाप ऐसे शांत रहना है। और हाँ, एक बात और, जब अगर बाद में आपके पहले किसी से क्वेश्चन पूछ लिया है तो उसका क्वेश्चन का आंसर, जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उसका आंसर वही देगा, आप बिल्कुल बीच मत दीजिएगा, जब आपका नंबर आएगा तभी दीजिएगा। अच्छा, एक बात और, अगर आपका टाइम समय समाप्त हो रहा है टाइम, तो क्या होगा, आपके बाद जो क्वेश्चन किसी जो बगल में खड़े होंगे उनसे पूछा जाएगा तो आप बीच में मत बोलिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है कि दूसरा बात क्या है यहाँ पे, आप आत्मविश्वासी बने, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। जैसे ये फिगर में दिखाया गया है, देखो ये यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा है, इसमें ये कॉन्फिडेंटली ये क्या है, बैठा हुआ है, आत्मविश्वास बना करके पूरा का पूरा ये बैठा है कि इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, शांत है और आत्मविश्वास इसके अंदर भरा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे फिगर और लगा दिया है किसका, कॉन्फिडेंस का। इसको पता है कि मुझसे क्वेश्चन जो भी पुटअप किया जाएगा उसका आंसर मैं दे सकता हूँ, ठीक। देखते हैं। तो लिखा है, वाइबा के दौरान शांत और आत्मविश्वासी रहे, सवाल के जवाब दे, ठीक। क्या है, और अगर आपको जवाब नहीं पता है तो कहें कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता है, उसको घुमाइए फिराइए ना, एग्जामिनर जो आएगा उसको घुमाने की ये सर नहीं ऐसा वैसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता है तो सर वहाँ बता दो कि सर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता है, एकदम क्लियर कट रहे, ठीक है। और अगर पता है तो उसको इस मतलब कि ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए जिससे कम समय में कम शब्द में उसको समझ में आ जाए, ठीक। तीसरी पॉइंट क्या है, अपने जवाब को स्पष्ट करें, ठीक है। और अगर आपको जवाब में कोई संख्या या आरेख बनाना है तो वह भी सही से करें। समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, अब दूसरी बात क्या है, वाइबा के दौरान क्या करता है एग्जामिनर, हो सकता है कि आपके जो भी चीज़ें इक्विपमेंट वहाँ पे रखे हुए हैं, आपकी थ्योरी की कॉपी हो गई, आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी हो गई, आपके मॉडल्स हो गए,
ठीक है। आपके जो भी सामग्री वहाँ पे है प्रैक्टिकल के लिए, वहाँ से भी क्वेश्चन मतलब पुटअप कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ले दिए हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हो सकता है आपसे बोले कि मैं क्या है स्लाइड बना के दिखाओ, एक टेम्परेरी स्लाइड बना के दिखाइए। तो स्लाइड दो प्रकार की होती हैं बच्चों, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी। तो टेम्परेरी जो है वहाँ पे खुद 5 मिनट बनाया जाता है, और जो परमानेंट होता है, परमानेंट के लिए वो पहले से ही बना बनाया आता है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी स्लाइड बनाने का तरीका पूछ सकता है कि बताओ टेम्परेरी स्लाइड कैसे बनाई जाती है, या स्लाइड है क्या। दूसरा पिपेट्स, पिपेट्स के बारे में पूछ सकता है। पिपेट्स क्या होता है, ये ऐसे उपकरण होते हैं जो लिक्विड्स को मापने का काम करते हैं ना, कितने अमाउंट में लिक्विड्स हमको या केमिकल्स जो है उसको रखना है हमको, ठीक। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सबसे कॉमन क्या है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को बोल देगा कि भैया देखो माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, इसको सेट करके दिखाओ, ठीक है। या पूछ लेगा कि इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, या इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आप इसलिए पूछ रहा कि उसको पता चल जाए कि क्या कभी आप प्रैक्टिकल लैब में गए हैं कि नहीं गए हैं, ठीक है। और वहीं से आपके वो नब्ज को पकड़ लेगा कि आप कितना प्रैक्टिकल किए हैं, गए हैं कि नहीं गए हैं, क्लास अटेंड किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे प्रैक्टिकल की सामग्री के बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है माइक्रोस्कोप, तो क्वेश्चन आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछेगा, छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा क्वेश्चन पूछ ले। क्या बोलेगा, जैसे कि माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछेगा कि इसके उपयोग क्या है, ठीक है, या इसको कैसे सेट करना चाहिए। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके मॉडल से पूछ ले कि डीएनए क्या है, डीएनए की खोज किसने की, सबसे पहले डीएनए को क्या नाम दिया गया था, है ना। तो छोटी छोटी क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे। दूसरा है स्लाइड के बारे में पूछ ले आपसे कि ये बताओ स्लाइड क्या होता है, इसका क्या उपयोग है और इसे कैसे तैयार करना चाहिए, ठीक। थर्ड क्या है, पिपेट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि पिपेट्स क्या है, पिपेट्स का उपयोग क्या होता है और इसका कैसे उपयोग करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। मतलब कुल मिला के इतना कहना चाहता हूं कि आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, जो आपके प्रैक्टिकल के लिए जो एग्जामिनर आता है वही चीजें वो पूछता है, ठीक। कुछ अन्य क्या है टिप्स है वो भी देख लीजिए आप। अन्य टिप्स क्या है कि आपके नोट्स जो है ना, नोट्स जो रिवीजन नोट्स होते हैं जो पूरे साल आप बनाए रहते हैं, उसके बारे में भी पूछेगा। नोट्स को रिवाइज करते रहें, और अगर आपको कोई सवाल में क्या समस्या हो तो अपने टीचर से पूछे उस चीज़ को, ठीक। दूसरी क्या है, प्रैक्टिकल की सामग्री को कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, अगर आपको कोई सामग्री को उपयोग करना है तो वह भी सही से करें। तीसरी, वाइबा के दौरान क्या रहे, कॉन्फिडेंट रहे। उसके बाद वाइबा के दौरान आपको क्या करना है, अगर आपको सवाल या में समस्या है, सवाल की कोई समस्या है तो अपने टीचर से पहले ही पूछ लीजिए कि सर हमको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आपको पहले बता दीजिए, मेरा वाइबा होने वाला है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए कुछ सावधानियां थी, कुछ टिप्स थे जो आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जिससे क्या हो जाए आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से हो सके। बाकी इसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं होती है। तो अब तक के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।